अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, कैसे हैं आप? ठीक है। तो माजी व्लॉग में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। तो आप इसको बनाइएगा और खाइएगा। ये बहुत गर्मियाँ क्योंकि आ गई हैं तो इसलिए ये बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल होता है। आप इसको खाएं और आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का है। तो वीवर ये देखें, ये मैंने 1 किलो फुल फैट दूध लिया। ये क्रीमी दूध है, बिल्कुल ये उबला हुआ नहीं है, ये कच्चा दूध था और मैंने इसको लिया है। और उसके बाद इसको मैंने ये चूल्हे पे रखा है। तो 3 स्लाइस लिए हैं मैंने ब्रेड के, तो इनको मैंने ग्राइंड करके तो इसमें शामिल कर दिया। मैं इसको पका रही हूँ। आपने इसको बिल्कुल आराम आराम से पकाना है और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। तो क्या पता आज 29 रमज़ान है तो सुबह ईद हो जाए। ये फिर मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आपने ये साथ में जो मलाई है ना, आपने इसको उतारते जाना है। ये नहीं कि आपने इसको छोड़ना है, इसको साथ साथ उतारते जाना है। अब मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। बादाम, पिस्ता, जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के लिहाज से, जो भी आपको पसंद है। तो अभी गर्मी है तो गर्मी में ये इसका बहुत ही कुल्फ़ा खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें जी, ये मैं अब इसको बिल्कुल कुल्फ़े का वो जो है ना देने के लिए, शेप देने के लिए, जैसी कुल्फ़े की शक्ल होती है बिल्कुल वैसा बनाने के लिए मैं इसको चीनी मेल्ट करके शामिल कर रही हूँ। ये इसकी बिल्कुल लुक जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार वाले कुल्फ़े जैसी आएगी। आपने चीनी को बिल्कुल आराम से और आस्ता आंच पे आपने इसको करना है, मेल्ट करना है, क्योंकि अगर ये जल गई तो फिर कुल्फ़े का सारा जो मज़ा है ख़राब हो जाएगा और वो कुल्फ़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये मेल्ट हो गई है। तो वीवर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और देखना है। ये मैंने दूध उतार के नीचे रख दिया था, तो अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। ये जब आप इसको शामिल करेंगे ना, इसको चीनी को, इसमें मेल्ट की हुई चीनी को जब शामिल करेंगे तो इसको वो बन जाएंगे, इसके क्रिस्टल से बन जाएंगे। लेकिन अब जब इसको पकाएंगे तो यकीन करें ये बहुत अच्छे से इसमें शामिल हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप ये कुल्फ़ा जैसे ही बनाएंगे और खाएंगे, ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना मज़े का बना है। तो ये मैं बना रही हूँ। आप रमज़ान है तो आपको घर की चीज़ें बनी हुई खानी चाहिए। आपको पता है ना कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती और वो सफाई का भी इतना ख्याल नहीं रखते। आप घर में बनाएंगे, अपने बच्चों को ही बना के देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। और एक इसकी कास्ट भी बिल्कुल कम होगी। बाज़ार से आप लेके आएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। बिल्कुल आपने इसका स्मूथ सा टेक्सचर बना लेना है, बिल्कुल इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। आप जब इसको ग्राइंड करोगे तो ये बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल, अब मैंने कोई भी आप बर्तन ले लें, आपके घर में टिफ़न है, कोई भी कुल्फ़ियों के सांचे, कोई कुछ भी है, आप उसमें ये डाल के इसको जमा सकते हैं। मैंने ये बादाम नीचे इसके लगा दिए हैं और मैं अब इसको शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी बना है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत। ये देखिए, मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था तो ये बहुत अच्छे से जम गया है, बहुत अच्छे से। ये देखें, इसकी लुक चेक करें, ये बहुत अच्छा जमा हुआ है, बहुत ही ये यमी और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको बना के अगर ट्राई करेंगे ना तो आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। आप बोलेंगे माँ जी वाह क्या बात है, आपने क्या कुल्फ़े की रेसिपी बताई है। तो ये खाने में, देखने में ये बहुत ही मज़े का होता है। तो एक तो ये है कि घर का बना होगा और साफ़ सुथरा होगा। आप जब इसको काटेंगे ना बहुत ही स्मूथली, ये बहुत ही आराम से कट जाता है। ये बहुत ही आराम से कट के इसके पीस, ये देखें, ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है। तो आपने इसको ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट में कि कैसा लगा। ठीक है वीवर, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।